इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 in the circuit as shown in the figure. Given potential at A is 90 volt, C1 is 20 microfarad, C2 is 30 microfarad और C3 is 15 microfarad. क्लियर? अर्थिंग है तो यहाँ की पोटेंशियल होगी 0 और यहाँ की पोटेंशियल गिवन है 90 वोल्ट. तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 90 का. ठीक ना? ये क्लियर? अब देखो तो V सबसे पहले तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15. तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया 60. ठीक है ना? एलसीएम हो गया 60. तो ये हो गया 3 और इस वाले में हो गया 2 और इसमें हो गया 4. तो टोटल कितना हो गया 42639/60 3/20. तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 20/3 माइक्रोफैरेड. क्लियर? अब देखो टोटल चार्ज इन द सर्किट. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू V. तो 20/3 इंटू V कितना है -6 ले लेते हैं इंटू V कितना है 90. ठीक है ना? -6 इसलिए क्योंकि माइक्रो में है कैपेसिटेंस. तो ये कितना आ गया 30 इंटू 20 कितना हो गया 30 इंटू 20 ये हो गया 600 इंटू 10 की पावर -6 कूलम. ठीक है? तो Q बराबर 600 माइक्रोकूलम. तो ये टोटल चार्ज आ गई सर्किट के अंदर. ठीक. अब इसके बाद हमें निकालना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2. ये क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2. अब देखो तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C2. ये कितना है 600 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय C2 कितना है 30 इंटू 10 की पावर -6. इससे ये कैंसिल 0 0 कैंसिल. ये 3 से काटेंगे तो V2 इक्वल टू कितनी आ गई 20 वोल्ट. क्लियर? तो ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2. अब नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2. तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम क्या करेंगे U इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर. C2 V2 का स्क्वायर. तो हाफ C2 कितना है 30 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V2 कितना है 20 का स्क्वायर. तो इससे कैंसिल कितना हो गया 15. तो ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 400. तो 15 गुणे 400 कितना हो जाएगा 6000. 6000 गुणे 10 की पावर -6 1 2 3 प्लस 3. तो कितनी आ गई 6 इंटू 10 की पावर -3 जूल. ठीक. तो U इक्वल टू हो गया 6 मिली जूल. क्लियर? तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है C2 में 6 मिली जूल.